को देखो क्या हो रहा है। क्षीर सागरों में रोने वाले जरा मुझको देखो क्या हो रहा है। गन से पपीने पापों को छोड़कर, गन से पपीने पापी को छोड़कर बहुत बड़ा वो कर्म कर रहा है। बहुत बड़ा वो कर्म कर रहा है। बहुत बड़ा वो कर्म कर रहा है। हे कमल में ये मैं क्या देख रही हूँ प्रभु। पापी कंस ने देवकी और वासुदेव जी का बच्चे को पहले को जीवन दान दे दिया प्रभु। पापी कंस तो पाप करने की वजह धर्म के रास्ते पे चल रहा है प्रभु। अब क्या होगा प्रभु, अब क्या होगा, आप ही बताएं प्रभु, आप ही बताएं। हे महादेवी, मैं तो बार बार समझाता हूँ, चिंतन करो, चिंता मत करो। चिंतन से कुछ पाया जाता है और चिंता से कुछ खोया जाता है। पापी कंस ने वो तो स्वयं अपने ही पिता श्री को मार पीट कर राजपाट ताज लेकर के स्वयं अपने कारागार में बंद कर दिया। हमारे घर जितने भी साधु संत थे उन सब किसी को अपने कारागार में बंद किया है। पापी जितना ही पाप करता है उतना ही तो जल्द उसका पाप का घड़ा भरता है। जब पाप का घड़ा भर जाता है फिर भी मेरा अवतार होता है और उसे विनाश करता हूँ। आप देखते जाओ क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। शेख लोग की काम करने वाले दो हैं, एक तो देव ऋषि नारद और दूसरा जोग माया। मैं उस पापी से पाप कराऊंगा नारद द्वारा। आप देखते जाए क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। अखंड ब्रह्मांड में निवास करने वाले ब्रह्मपुत्र देव ऋषि नारद प्रगट्य हो नारद। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरिमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। प्रभु के चरणों में ब्रह्मपुत्र देव ऋषि नारद का प्रणाम स्वीकार। कल्याण हो, कल्याण हो। हे प्रभु, बताएं कि आज आपने इस सेवक को किस लिए याद किया। हे नारद, मैंने इसलिए याद किया, पापी कंस अभी अभी तो पाप करता था। पाप करने की बजाय
उसने धर्म के रास्ते पे चलने लगा। देवकी और वसुदेव को प्रथम पुत्र को मारने की बजाय उसने जीवन दान दे दिया है। नारायण नारायण नारायण, ये तो बड़ी अच्छी बात है प्रभु। नहीं नारद, पापी जितना ही पाप करता है उतना ही जल्द उसका पाप का घड़ा भरता है। जब उसका पाप का घड़ा भर जाता है फिर भी मेरा अवतार होता है और अवतार लेकर के उसका अंत करता हूँ। तुम एक काज करो, अविलंब चले जाओ यहाँ से मथुरा नगरी और वहाँ जा करके पापी कंस को मत्ती से कुमत्ती में बदल डालो, क्योंकि और ज्यादा पाप करे। ठीक है प्रभु, मैं समझ गया हूँ कि मुझे क्या करना है। चलते चलते आप दोनों को प्रणाम करता हूँ। कल्याण हो। नारायण नारायण नारायण। मथुरा नगरी नारायण नारायण, भज सिया रामा जप सिया रामा, भज सिया रामा जप सिया रामा, नारायण नारायण श्रीम नारायण 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 श्रीम नारायण 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 नारायण। मैं तो मथुरा के मुख्य द्वार पे आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई पहरेदार नजर नहीं आ रहे। महाराज के दरबार में कोई दरबारी उपस्थित है? बाहर तो आओ। नाहर बाबा प्रणाम। तुम मुझे जानते हो? इधर आओ। तुम मुझे जानते हो? नाहर बाबा, मेरा नाम नाहर बाबा है। कथी नाम है? मेरा नाम ब्रह्मपुत्र देव ऋषि नारद बाबा। नारद। हाँ। अच्छा, कहाँ गए? बिछिल गई हो। और तुमने मुझे प्रणाम क्यों किया? प्रणाम न करी तो कथी करी हो? मैं तुम्हारा कोई रिश्तेदार हूँ। तो कथी करे? प्रणाम न करी। साधु संतों को दंडवत करते हैं। अरे बाबा के आई? तुम्हें नहीं आते? अब बताए ना। ठीक है, इसके बाद कोई भी साधु संत आए हाँ। तो उनके चरणों में गिरकर कहना, बाबा जी दंडवत। कल्याण हो। बहुत बदमाश है। दंडवत करने नहीं आता है, आशीर्वाद देने आता है। मंदिर में एक बार सुन ले रहे हैं, याद कर रहे। अच्छा एक बात बताओ, इस समय महाराज राज्यसभा में विराजमान है, तो जाओ बता दो कि मुख्य द्वार पे ब्रह्मपुत्र देव ऋषि नारद जी आए हैं। बैठा जा, बैठा जा, बैठा। नारायण नारायण नारायण। खुशियाँ गए। क्यों? मैंने ये भी बात का बड़ा खराब, मैंने कौन अब बैठे ला तो मेरे नाम रहे। मैं अपने नारायण का नाम ले रहा हूँ। पूजा करो है। हाँ। ये तो हमरा पूजा ला कहत नहीं, खिसिया के ना जाता नहीं रहे न करे। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, कंस महाराज की जय हो। करता हूँ प्रणाम महाराज मैं आपको। शंकर बढ़ाई जयसर प्रताप को। महाराज कहो दरबारी। मुख्य दरवाजे पे ब्रह्मपुत्र देव ऋषि नारद बाबा जी आए और आपसे मिलना चाहते हैं। क्या देवर्षि नारद जी आए हैं? हाँ? अहो भाग्य हमारा और इस मथुरा नगरी का जो आज देवर्षि नारद जी पधारे हुए हैं। हाँ महाराज। जाओ और उन्हें आदर और सम्मान के साथ हमारे समक्ष लाया जाए। जैसी आपकी आज्ञा।
असमान आदर असमान आदर असमान जा कथी कोनो भोर पर आ गेल खादर असमान नारद के बा बोलो खादर दे दी खादर दे दो खादर मुझसे मांग रहे हो खादर लेके नहीं खाई धान काट के खेत खाली पर खादर लेके ना मैं खेती करता हूँ तो महाराज पानी जाओ खादर अच्छा खादर नहीं छोड़ी ना वो काम करे रुक अपन सामान पकड़ो ये का हो मोटाड़ी नहीं मेरे पास तो इसके सिवा और कुछ नहीं मिलेगा सब खाली आ गए बनी देखो मुझे खबर मिला है कि तुम्हारे महाराज की मति सही नहीं है लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे लग रहा है तुम्हारी भी मति ठीक नहीं है एक काम करता हूँ मैं जा रहा हूँ अगली बार आके मिल लूंगा बैठी बैठी जाता है कॉल करे कितना खुशी आई हैं जाओ नारायण 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 का नाम ले रहा हूँ हां जाए मौत भंडारा होने बनल बा खाइए के जाए भंडारा आज भंडारा बनल सब लोग जाए नो खा के आए नो बैठे देखो महाराज की जय हो महाराज की जय हो महाराज की जय हो जय हो। कहाँ है देवर्षि नारद जी? महाराज तू तो खाली आ गए बा क्या कहा? वाह ना नारद बाबा के पास खादर बा ना सामान बा क्या कहा? खादर तो इससे बोला गया आदर और सम्मान के साथ लाने के लिए और जाकर तो सम्मान बनता है मूर्खों जैसी बातें करता है आए हुए अतिथियों का अपमान करता है तो चलो मैं सब चलकर मिलूंगा मारम तो बीच में मत मारम बड़ा पर था कहाँ है देवर्षि नारद जी? आई ना आइए आइए मुनिवर महाबली कंस का प्रणाम स्वीकार हो कल्याण हो राजा आज अचानक देवलोक के रास्ते भूलकर आप इस मथुरा नगरी में पधारे हैं। अहो भाग्य हमारा आज मैं धन्य हो गया पूरे मथुरा वासी भी धन्य हो गई। आइए आसन ग्रहण कीजिए। नारायण 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 हे राजन आप तो जानते हैं कि 2 पल से ज्यादा ठहरने की इजाजत हमें नहीं है किंतु आपके विषय में हमने कुछ चर्चे सुने हमारी चर्चे तो हमेशा होती ही रहती है। सुनाए देवलोक में क्या चर्चा हो रही है? आपके चर्चे तो हमेशा होते हैं किंतु इस प्रकार नहीं जिस प्रकार से हम सुनकर आ रहे हैं। क्या हुआ है? महाराज आपके चर्चे इस प्रकार हो रहे हैं कि आपको सब लोग मूर्खों की उपाधि दे रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि महाराज बुद्धिहीन हो चुके हैं उनकी मति मारी गई है। क्या यह सच है? हे देवर्षि नारद आज मैं ऐसा कौन कार्य कर दिया जिससे देवताओं हमें मूर्ख की उपाधि दे रहे हैं? महाराज ये तो हम जनता की बात कर रहे थे। अगर देवताओं की बात कही जाए तो देवलोक में तो ये चर्चे हो रहे हैं कि महाराज मूर्ख नहीं बल्कि महामूर्ख हो जाए। देवर्षि नारद
आज हमारे समक्ष, हमारे दरबार में खड़े होकर हमें मूर्ख ही नहीं महामूर्ख उपाधि दे रहे हैं। आखिर इसका कारण क्या, मैं जान सकता हूँ? महाराज, इसका कारण तो आप स्वयं जानते होंगे, किंतु आपको ज्ञात नहीं, तो मैं आपको इसका प्रमाण देता हूँ। क्या प्रमाण है, बताएं। तो प्रमाण आप समझेंगे कि आपका यह दरबारी दरबार ही समझेगा। अरे दरबारी, समझो, क्या प्रमाण बता रहे हैं? विराजिए महाराज, हम पढ़ने वाले दिया प्रमाण समझोगे? हाँ, पढ़े लिखे हो, पढ़ाई किए हो? यही में 16 क्लास पढ़ल बानी। नाम बताओ। 16 क्लास के बाद 4 बार चौथा में नाम निकाल तो 16 का नाम। सुनो, कौन से स्कूल में पढ़े हो तुम? जानवर मंडल स्कूल। इसीलिए तुम्हारी बुद्धि जानवर की तरह हो गई है। चलो कोई बात नहीं, प्रमाण समझो। तुम्हारे महाराज से कह दो कि लगता है उनके दरबारी को किसी कुत्ते ने काट लिया है। मम्मी के बात करना तो पिटवा रखे। तो जल्दी प्रमाण समझो। 1 2 3 1 4 5 1 6 1 7 1 कितना हुआ? ऐसे गिनने में 8 को हो गई। अब इसको फिर गिनना है उल्टा। उल्टा हाँ, तुमने जिधर खत्म किया है उधर से शुरू करो। इधर से गिनवाओ मुंह आपका हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना है? इधर से गिने तो इधर 8 होगा, वो पहला होगा। इधर से गिने तो ये पहला होगा, वो 8वां होगा। तो इसमें से तुम ये बता सकते हो कि कौन सी उंगली मेरी पहली है और कौन सी 8वीं? तो इधर से हमने गिनती किया तो ये पहला हुआ 8वां हुआ, और उधर से हम गिनती किया तो वो पहला ये 8वां हुआ। ठीक इसी प्रकार पहला 8वां 8वां पहला पहला 8वां 8वां पहला, तुम न सके पहचान। ठीक उसी प्रकार देवकी के गर्भ से लिया हुआ जन्म कोई भी संतान, या वो पहला हो या 8वां, ले सकता है तुम्हारे महाराज की जान। और यही मूर्खता है तुम्हारे महाराज की कि तुम्हारे कारण तुमने कहा तो तुम्हारे महाराज ने देवकी के प्रथम पुत्र को जीवन दान दे दिया। इसलिए अपने शत्रु को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर चाहे तो वह प्रथम पुत्र आज ही तुम्हारे महाराज को समाप्त कर सकता है। तो जाओ यह प्रमाण अपने महाराज को समझा दो। अभी चलते हैं। मैं चलता हूँ। ठीक है। हाँ, बात सही कहनी। जितना दुकानदार भाई बंधु दूर दराज से आई बने, संत समाज पंडित विद्वान ने नहीं की खैले भंडारा में जाई, 1 रुपया ना लगी, भर पेट खाएं। अब हम कितना समझाएं? भंडारा चल रहा बा डीलर जी के द्वार पर, मोहन बाजी महाराज क्या हो गया? महर्षि नारद जी कैसा प्रमाण बताए? तू हर्ष बहाना शुरू कर दिया। महाराज नारद बाबा प्रमाण बताए, ऐसे नौकरियों को कर दिए, गोलाकार का चीना बना दिए। मैंने इधर से गिनती किया तो वहां जाकर के 8वां, जब उधर से हमने गिनती किया तो वो पहला, इधर 8वां। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या समझाता? महाराज नारद बाबा कहकर चले गए कि पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी पहला हो सकता है। हाँ, 8वां पहला पहला 8वां पहला। यही महर्षि नारद का कथन है। गोलाकार बनाकर 8 लकीरें
लकीरें खींच दी जाए और सिर पे प्रथम जहां से गिनती की जाए और प्रथम होता है और जहां समाप्त हो रहा है और 8वां हो रहा है और ठीक उसी क्रम से जहां 8वां समाप्त हुआ है अगर उस तरफ से गिनती की जाए तो 8वां पहला और पहला 8वां होता है। यानी 8 भी से कहीं भी गिनती की जाए तो प्रथम 8वां, 8वां पहला, पहला 8वां और 8वां पहला, पहला 8वां और 8वां पहला। आज देवर्षि नारद जी आकर हमें मूर्ख नहीं महामूर्ख का उपाधि देकर गए हैं और उसका कारण तू है कौन? जब मैं खंजर उठाया हमारा खंजर रोक डाला तो अगर हमारा खंजर नहीं रोका होता तो समाप्त कर दिया होता। तुम्हें तो सजा मिलेगी, अवश्य मिलेगी। इससे पहले तो चले जाओ देव के बलदेव के पास और दोनों के हाथों में हथकड़ी पांव में बेड़ियां लगाकर घसीटते हुए हमारे समक्ष लाया जाए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, अभी चलते हैं। और कोई दया नहीं, कोई माया नहीं, बिल्कुल नहीं महाराज। मारते पीटते घसीटते हुए दरबार में लाया जाए। आप विराजिए महाराज, मैं भी चलता हूँ। अभी चलता हूँ महाराज के पास।